आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और एट्थ पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी अगर 18,000 है और मिनिमम पेंशन 9,000 है, ठीक है? तो आपके हिसाब से इस समय जो देश में महंगाई का जो स्तर है और वेतन आयोग भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही अपनी सिफ़ारिशें देता है, तो आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, आप लोग का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सैलरी की तो बात ज़्यादा होती है, लेकिन पेंशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी मैं अपनी सेक्टर महँगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महँगाई हमारे कंट्रोल में तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महँगाई की रफ़्तार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महँगाई आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा, निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं। तो महँगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे-धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती जाती है और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी, क्योंकि बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी को आ सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियाँ, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को महँगाई के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए।